हेलो फ्रेंड्स। क्या आप सबने कभी ढाबे पर पनीर टिक्का मसाला खाया है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ बिल्कुल ढाबे वाली रेसिपी पनीर टिक्का मसाला की। तो अब आपको ढाबे पर या फिर रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ये इसे खाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी जो डिश है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो, तो आप सबको मेरी ये वीडियो पूरी देखनी होगी। किसी भी स्टेप को मिस मत करिएगा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबकी मेरी इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 मतलब कि आधा किलो पनीर लिया है। ये पैकेट वाली पनीर है, आप चाहें तो खुला पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे परफेक्ट बड़े बड़े पीसेस में काटने हैं। ध्यान रखिएगा, इस रेसिपी के लिए हमें पनीर जो है वो बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है। ये इस तरीके से बड़े क्यूब में हम पनीर को काट लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और प्याज भी कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च लिया है बड़े साइज का, और एक बड़े साइज का प्याज लिया है। इन्हें भी सेम मैंने पनीर की तरह ही क्यूब में काट लिया है। हमें प्याज की भी सारी लेयर्स को खोल लेने हैं। अब हमें लेना है एक टमाटर। टमाटर का हमें क्या करना है कि जो अंदर का वो पल्प होता है वो पल्प हमें रिमूव कर देना है। और उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे हम मिक्सी के जार में पीस करके वापस उसे ग्रेवी में हम यूज़ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम अंदर का सारा पल्प जो है वो निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट या कटोरी में रख लीजिएगा। अब हमें टमाटर को भी क्यूब में ही काट लेना है बराबर पीसेस में, इस तरीके से। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब हमें सारे जो वेजीज हमने लिया है उन्हें मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे हंग कर्ड लिया है। मतलब कि जो हमारा दही होता है उसे मैंने छन्नी में 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। उसका सारा जो पानी होता है वो निकल गया था। अब हमें उसमें डालना है, यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून बेसन लिया है, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है वो इस रेसिपी में एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। थोड़ा सा हमें डालना है यहाँ पे भुना जीरा, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून हमें रेड चिली पाउडर लेना है, तीखा वाला। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, हमें इसमें यूज़ करना है गरम तेल। जी हाँ, सरसों का गरम तेल। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है। मतलब कि ये पूरा फ्लेवर इन्हेंस करता है, इसीलिए आप इस स्टेप को स्किप मत करिएगा। अब इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके का हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हम अपने सारे वेजिटेबल्स को इसमें डाल करके इन्हें मैरिनेट कर लेंगे। पनीर को भी हम इसी में ऐड कर लेते हैं। अब इन सब को हम अच्छे से कोटिंग करेंगे। इस तरीके से हाथ की हेल्प से, या फिर आप चाहें तो स्पैचुला से भी अच्छे से इसे कोटिंग कर लीजिएगा। बट हाँ, हर एक वेजिटेबल्स और पनीर को अच्छे से कोट करना है हमें। फिंगर्स से हमें कोट करना बहुत ही ईजी होता है। ये देखिए, सारे वेजीज जो है बढ़िया से कोटिंग हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैं कूट करके यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्राइंडर में पीस करके भी यूज़ कर सकते हैं। बट कुटी हुई अदरक लहसुन का जो टेस्ट आता है वो बहुत बढ़िया आता है। हमारा पेस्ट जो है वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे कवर करके फ्रीज में रख देंगे ऑलमोस्ट हाफ आवर के लिए। फ्रीज में रखने से क्या होता है कि जितने भी मसाले हमने कोट किए हुए हैं वेजिस पे, वो सब जो है वो बहुत ही अच्छे से मसाले में मतलब वेजिस में मिक्स हो जाते हैं। उनका एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है हमारे वेजिस में।
आप चाहे तो उसे 40 से 45 मिनट तक के लिए भी रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ हाफ आवर के लिए रखा है। अब हमें एक पैन में या फिर कढ़ाई में तेल गरम करना है, सरसों का तेल, और उसमें हमने जो भी कोट करके रखा था वेजिस को, उन्हें हम डाल देंगे। आपको डायरेक्ट फ्रिज से निकालना है और तेल में इसे फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे तेल में फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, हमें वेजिस को हाफ कुक होने तक इसे फ्राई करना है। ये देखिए, इसे हल्के हाथों से हम तेल में मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। अब तेज तेज से मत करिएगा, वरना सारे पनीर जो है वो टूट जाएंगे। ये देखिए, हमारा जो वेजिस है और पनीर वो पूरा फ्राई हो चुका है। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। चलिए, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने सारे टिक्का को प्लेट में निकाल लिया। आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ, बट हम यहाँ पे इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे और उसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ ऑनियन। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज का ऑनियन जो है वो चॉप कर लिया है। ऑनियन को भी हमें मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, सॉरी मीडियम लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, ताकि हमारा जो प्याज है वो जले नहीं। देखिए, इस तरीके से हम इसे अच्छे से तेल में पहले मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक करके कुक कर लेंगे। अब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसे चलाते रहिएगा। ये हमारा जो प्याज है वो ऑलमोस्ट भून चुका है। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ टमाटर, और मैंने ग्रीन चिली 2-4 ग्रीन चिली को भी इसमें ही पीस लिया है। टमाटर को भी हमें 2 से 4 मिनट तक भून लेंगे प्याज के साथ। हमें अदरक लहसुन यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने टिक्का में ऑलरेडी अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया हुआ है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच जीरा पाउडर लेंगे हम, 1 से 2 चम्मच। यहाँ पे मैंने कलर वाला रेड चिली पाउडर यूज़ किया है 1 चम्मच, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे तीखा वाला लाल मिर्च यूज़ किया है, क्योंकि मेरे घर में ये जो पनीर की रेसिपी है वो थोड़ा सा तीखा खाना सबको पसंद है। और हमने जिस बाउल में वेजेस को कोट किया था उसमें मसाला जो है वो लगा हुआ था, तो मैंने उसी में पानी डाल करके थोड़ा सा उसे मिक्स करके मैंने डाल दिया है प्याज में। नहीं, महंगाई बहुत है तो क्यों हम किसी चीज़ को वेस्ट करें, है कि नहीं है। वैसे भी हम इंडियंस वेस्ट चीज़ को भी यूज़ करने में माहिर हैं। तो खैर, ये जोक सपाट था। चलिए, अब हम इसे ढक करके भून लेते हैं। ये देखिए, हमारा जो ऑयल है वो मसाले के ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो मसाला है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आ रहा था मसाले का। आप बना करके देखिएगा, ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है ये डिश। और हाँ, ये अगर आप चाहते हैं परफेक्ट बने तो मेरी हर एक स्टेप को फॉलो ज़रूर करिएगा। अब हम इसमें मसाले में डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसे बॉयल आने तक का वेट करेंगे। ये देखिए, बॉयल आने लगा है हमारे मसाले में। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ जितना भी हमारा पनीर टिक्का था उसे ऐड कर लेंगे।
पता है, जब मैं यहाँ पे ऐड कर रही थी पनीर टिक्का मसाला, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था, मन कर रहा था कि मैं ऐसे ही खा लूं इसे। बट क्या आपने एक चीज नोटिस किया, मैंने अभी तक इसमें नमक का यूज नहीं किया है। जी हाँ, मैंने नमक का यूज अभी तक नहीं किया है। नहीं नहीं, हमें नमक का यूज करना है, बट अभी नहीं, हम नमक का यूज नेक्स्ट आने वाले स्टेप में यूज करेंगे। ये देखिए, अब हम मसालों के साथ पनीर टिक्का को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसमें डालना है नमक। नमक जो है वो हमें पहले यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पनीर टिक्का में नमक डालते हैं तो वो पानी छोड़ देगा, और जिसकी वजह से वो बढ़िया से फ्राई नहीं होगा और फ्लेवर भी थोड़े से फीके हो जाएंगे। इसलिए नमक हमें इस स्टेप पे डालना है, या फिर आप चाहें तो मसाले भूनते टाइम भी नमक का ये यूज कर सकते हैं। हमें मसालों के साथ पनीर टिक्का को बस 5 से 8 मिनट के लिए ही मीडियम लो फ्लेम पे कुक करना है। तो ये देखिए, मेरा जो पनीर टिक्का मसाला है वो बिल्कुल बन करके रेडी है। और ये रुकिए रुकिए, इसमें थोड़ा सा अभी और बाकी है स्टेप। अब हमें यहाँ पे यूज करना है हल्का सा, ऑलमोस्ट हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, और थोड़ी सी कसूरी मेथी हम ऊपर से भी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी डालने से क्या होता है, हमारा टेस्ट और जो उसका स्मेल होता है सब्जी का वो बहुत ही बढ़िया आता है। और हमें यहाँ पे बस कुछ बूंद नींबू का यूज कर देना है। हम इन सबको बस हम हल्का सा मिक्सअप कर देंगे, बहुत ज़्यादा इसे हमें पकाना नहीं है। हमने ऑलरेडी गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ये देखिए, हमारा जो टिक्का मसाला है वो बन करके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे पराठे, रोटी या फिर फ्राइड राइस के साथ। तो मेरी इस रेसिपी को एंजॉय करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी मेरी रेसिपी। थैंक यू।